हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं विजन बोर्ड बनाने। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, बट फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट इट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। तो विजन बोर्ड को ड्रीम बोर्ड भी कहते हैं, मैप बोर्ड भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कॉमनली या नॉर्मली इसको विजन बोर्ड ही कहते हैं। कुछ लोग इसको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे भी लगाते हैं, डिजिटली बनाते हैं। कुछ लोग अपने पर्सनल पीसी के स्क्रीन पे भी लगाते हैं, बट मैं क्योंकि अपने रूम के वॉल पे लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं सॉफ्ट बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। और इस व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि विजन बोर्ड कैसे बनता है, इसके पीछे रीज़न क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस व्लॉग। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जिनको विजन बोर्ड बनाना है, जो इरादा करते हैं, उनको एक पेन पेपर लेकर अपने साथ टाइम निकाल के क्लियर माइंड के साथ बैठना होगा और उनको सोचना होगा कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, नियर फ्यूचर में क्या चाहिए, जैसे 6 महीना या 1 साल के अंदर क्या चाहिए। ये आप अपने साथ डिस्कस करोगे, डिसाइड करोगे और आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, ताकि आपके पास अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशंस और जो भी पिक्चर्स आपके माइंड में है, जो थॉट्स है, उसको आप फिल्टर कर सको। बेसिकली विजन बोर्ड इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट इन योर लाइफ, द गोल्स, द डिजायर्स और ड्रीम्स, सब इस बारे में है विजन बोर्ड। और गोल्स रियलिस्टिक ही होने चाहिए, क्योंकि जब आप उस विजन बोर्ड को देखो तो आपको डीप डाउन पता होना चाहिए कि हाँ, मैं कनेक्टेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। रिलेटेबल होना चाहिए आपके लिए और आपको खुद को डीप डाउन पता होना चाहिए कि हाँ, ये पॉसिबल है। तो इसलिए बेटर ये है कि रियलिस्टिक गोल्स ही आप विजन बोर्ड पे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो रियलिस्टिक ही हो आपके लिए। उतना ही आप वो गोल्स और विशेस बनाओ जितना आपको पता है कि हाँ, ये रियल हो सकता है। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है और साइंटिफिकली रिसर्चेस के बाद हमारे ब्रेन के बारे में ये बताया गया है कि हमारे ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में कोई फ़र्क नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए ये जो हम विजन बोर्ड बनाते हैं, ये कॉन्शियस प्रैक्टिस होता है कि जिसको हम डेली देख देख के उसी को हम रोज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको रजिस्टर करते हैं और वो चीज़ हमारे लिए वो रियलिटी क्रिएट करता है। और स्पेशली वो लोग जिन्होंने कभी विजन बोर्ड नहीं बनाया है और मैनिफेस्टेशन की चीज़ें अप्लाई नहीं की है और उनको इन सब टेक्निक्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो अप्लाई करना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो छोटी मोटी चीज़ें या तो फिर रियलिस्टिक गोल्स के साथ ही स्टार्ट करें इस प्रैक्टिसेस को, ताकि जैसे जैसे उनको बिलीव होने लगता है और वो रियलाइज़ कर पाते हैं कि हाँ, ये चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही है और मुझे समझ आ रही है, मेरी प्रैक्टिस बेटर होती जा रही है, तो उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डील कर सकते हैं उसके साथ। अब हम बात करते हैं विजन बोर्ड या इस टाइप की कोई भी विजुअल प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, इसके पीछे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली व्हेन वी क्रिएट अ विजन बोर्ड, वी अलाइन आवर थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस विद आवर डिजायर्ड आउटकम्स। जो भी हम सोचते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं और जो हमारे बिलीव्स हैं और जो हम उस चीज़ को पाने के लिए या उस चीज़ को रियलिटी बनाने के लिए जो एक्शंस हम लेते हैं, उन सबको अलाइन करने में हमें हेल्प करता है। और ये कॉग्निटिव जो रीइंफोर्समेंट है, ये स्ट्रेंथ देता है हमारे न्यूरल कनेक्शंस को। हमारे ब्रेन में जो है ना, वो न्यूरल कनेक्शंस पार्ट्स बनते रहते हैं और ये विजन बोर्ड हमको हेल्प करता है उस चीज़ को रियल मानने में और उसको हमारी रियलिटी बनाने में। सो इट्स अ कॉन्शियस प्रैक्टिस एंड विजन बोर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू कीप यू फोकस्ड। और जिस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है, अगर हम इस चीज़ को समझ के इससे हेल्प लेते हैं और हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, तो हमारे बहुत सारी चीज़ें ना अच्छी हो जाती है लाइफ में। तो मतलब जिनको नहीं पता है, जिनको इतना साइकोलॉजिकल लेवल में नहीं पता है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि वो भी इन चीज़ों को समझ के अपने आप को बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं।
सो आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट समझ में आ गया होगा विजन बोर्ड का। तो बेसिकली विजन बोर्ड में मेजरली पिक्चर्स और अफर्मेशंस का यूज़ होता है, इसका कोलाज बनता है और जिसको हम डेली देखते हैं उसको अपनी नज़रों के सामने ही रखना होता है हमें। अगर आप सोप बोर्ड में बना रहे हो अपने रूम में या ऑफिस में तो आप सामने इसको हैंग करिए। अगर मोबाइल में या पीसी में तो डेली इसको देखना बहुत ज़रूरी है और उसको देखकर उससे कनेक्शन फील करना बहुत ज़रूरी है। उसको इमेजिन करना, जो जो आपकी विश है, गोल्स हैं, उस चीज़ को फील करना, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। और मेजरली लोग 4 टाइप के या 3 टाइप के गोल्स अपने विजन बोर्ड में मेंशन करते हैं। अगर आप कैटेगराइज करना चाहो तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हेल्थ हो गया, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस। कोई भी चीज़ जो आपको जॉय और हैप्पीनेस देती हो उस रिलेटेड, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड हो गया गोल्स, या जो वो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से कर सकते हैं जो आपको पसंद है लाइफ में। आप अपने गोल्स की कैटेगरीज आप खुद बना दीजिए, या मैं सिर्फ आप लोग को आइडिया दे रही हूँ। सो विजन बोर्ड बनाने के लिए आपको गूगल या पिंटरेस्ट से आपकी गोल्स के रिलेटेड कुछ पिक्चर्स निकालने होंगे और उनको अच्छी क्वालिटी के प्रिंट आउट्स देने होंगे। और इसके साथ साथ एक सोप बोर्ड की नीड होगी, साथ में कुछ स्टेशनरी। और अगर आपको अपना सोप बोर्ड, अपना विजन बोर्ड बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव अगर बनाना है तो आप उसके हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेटिव आइटम्स भी ला सकते हैं। लेकिन आपको सिंपल रखना है तो आप सिंपल रख सकते हैं। जैसे आपकी चॉइस है, जैसे आपकी मर्ज़ी, जिस तरीके से आप वैसा कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट्स तो बहुत सारे दिए थे, लेकिन सारे के सारे मैं अभी स्टिक नहीं कर रही हूँ। इसमें से सबको कटिंग करके कुछ लगा रही हूँ, अभी स्टिक कर रही हूँ, और कुछ को मैं बाद के लिए रखूँगी। बाद में मुझे कुछ चेंजेस लाना है कुछ टाइम में, तो उस वक्त मैं उन प्रिंट आउट्स का यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने फिटनेस के रिलेटेड कुछ पिक्चर्स कट कर रही हूँ। सो बेसिकली जब हम अपना गोल्स वगैरह को मेंशन कर देते हैं विजन बोर्ड में, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें इसके कुछ एक्शन प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम इस गोल को रीच करने के लिए डेली या वीकली या मंथली कितना कितना टाइम और क्या क्या टास्क हमें करने हैं। तो सारा काम हो जाने के बाद जो मैनुअल पार्ट रहता है जो हमें करना चाहिए खुद एक्शंस में, वो वाले पार्ट पे भी ज़रा ध्यान हमें देना चाहिए। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लगाते हैं पिक्चर्स वगैरह, विजन बोर्ड बना लेते हैं, लेकिन बाद में उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ भी पास्ट में बहुत दफ़ा हो चुकी है कि मैं बनाती थी लेकिन कर नहीं पाती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करने लगी हूँ तो अब थोड़ा सा फोकस करना सीखी हूँ। और मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग होती है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा कर सकूँ मैं उन चीज़ों को फॉलो करूँ। तो अभी भी जो मैं विजन बोर्ड बना रही हूँ इसमें मेरा फोकस रहेगा कि मैं अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि मैं खाना पीना जंक बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और अब मुझे रियलाइज़ होने लगा है कि मुझे नहीं करना चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए। या तो फिर कम नहीं करना चाहिए तो उसके साथ साथ मुझे अच्छे से फिट रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। तो वो सब भी मैं करना इस दफ़ा कोशिश करूँगी। सो जितने भी आपके गोल्स के टाइप्स बनते हैं या कैटेगरीज बनते हैं, आप उस हिसाब से पूरे विजन बोर्ड का, मींस पूरे सोप बोर्ड का एक कॉर्नर आप उसी एक गोल के रिलेटेड जितने भी पिक्चर्स हैं, कोड्स या अफर्मेशंस हैं, वो एक कॉर्नर उस गोल के लिए डेडिकेट कर दीजिए। फिर दूसरा कॉर्नर एक दूसरे गोल के लिए और उससे रिलेटेड पिक्चर्स के लिए उसको आसपास स्टिक कर दीजिए। ऐसा करके आप अपने पूरे विजन बोर्ड को भर सकते हैं। एंड बाय द वे, पिक्चर्स और अफर्मेशंस के अलावा ऐसा कोई भी कोट, ऐसा कोई भी वर्ड्स जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपको हिम्मत देता हो और पढ़ के आपको पॉजिटिव फील होता हो, आप उस टाइप की चीज़ें भी अपने विजन बोर्ड में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पर अपने विजन बोर्ड में कुछ अरेबिक वर्ड्स का यूज़ किया है, ये ऐड किया है, कुछ सेल्फ लव रिलेटेड कोड यूज़ किए हैं और कुछ सिंपल वर्ड्स भी है जो मैंने ऐड किया है। वैसे आप भी जो चीज़ आपके लिए काम करता है, वर्क करता है, उन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो।
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट विजन बोर्ड के बारे में जो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, कि आप अपने विजन बोर्ड में ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड कोई भी पिक्चर, कोई भी अफर्मेशन या कोट ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि जो ग्रेटफुलनेस होता है, जो ग्रेटिट्यूड का फ्रीक्वेंसी होता है, वो बहुत हाई होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस या पीस ऑफ ग्रेटफुल होने से और ये वाली एनर्जी को फील करने से ज़्यादा बढ़ती है हमारी लाइफ में। तो इसलिए ये वाला इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर या कुछ एलिमेंट तो ज़रूर अपने विजन बोर्ड में ऐड करिए। सो मेरा विजन बोर्ड बन चुका है और मैंने आप लोग के साथ भी पूरा प्रोसेस शेयर किया। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा और इसका प्रोसेस भी, और कैसे काम करता है, क्या है विजन बोर्ड। जिनको नहीं पता होगा या पता था कभी, तो आई होप उनके लिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा होगा। और जिनको और भी जानना है, मैंने तो बहुत शॉर्ट बताया है इस व्लॉग में, आप लोग के साथ शेयर किया है, लेकिन डिटेल में जिनको जानना है वो अपना रिसर्च करें ज़रूर। अब तो इतना कॉमन है, इतना अवेयरनेस है लोगों को इस चीज़ों के बारे में, इतनी सारी बुक्स है इससे रिलेटेड और बहुत सारे चैनल्स हैं जो इस बारे में डिटेल में बातें करते हैं, समझाते हैं लोगों को। तो और ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से काम करता है इतना अमेजिंगली, लोगों ने इन सब टेक्निक से अपनी पूरी ज़िंदगियां बदली है और बहुत इसका फ़ायदा लिया है लोगों ने, इंसानों ने, और इतना अपने आप को हेल्प किया है। मुझे ये इस टाइप के टॉपिक्स और ये सब चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं भी इन सब के बारे में पढ़ती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो और इस दफ़ा मैं अपना विजन बोर्ड रीन्यू कर रही थी, जब चेंज कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे और जिनको नहीं पता है उनको अगर पता चले तो वो भी सब अपने आप को हेल्प कर सके लाइफ में। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।